सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस। पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत आपका एक टॉपिक आता है पाचन तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है आपका ग्रास नली। तो आज की क्लास में हम ग्रास नली के बारे में जानेंगे। ग्रास नली को इंग्लिश में एसोफेगस के नाम से जानते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ग्रास नली के बारे में। ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। जो ग्रास नली होती है इसकी टोटल लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और ये एक खाली नलिका होती है। यह गर्दन तथा वक्ष भाग में होती हुई डायफ्राम को भेद कर उदर गुहा में पहुंचकर आमाशय में खुलती है। ये जो ग्रास नली है यह गर्दन से स्टार्ट होती है और वक्ष गुहा से होती हुई डायफ्राम को भेद कर जो आमाशय होता है वहां पहुंच जाती है और आमाशय में जाकर खुल जाती है। तो इस ग्रास नली के माध्यम से जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वह गर्दन से होते हुए वक्ष से होती हुई डायफ्राम को भेद करके आमाशय में पहुंच जाता है। ग्रास नली में अनेक अनुलंब उभार पाए जाते हैं। इससे भोजन को निकलने में सुविधा होती है। जो ग्रास नली होती है इसकी संरचना छल्ले नुमा होती है, जिसको हम अनुलंब उभार के नाम से भी जानते हैं। अनुलंब उभार को लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स कहते हैं। इससे जो भोजन होता है, जो हमारे द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, वो डायरेक्ट आमाशय में न गिर के वो धीरे धीरे फिसलता हुआ आमाशय में जाता है। क्योंकि जो ग्रास नली होती है इसका आकार छल्ले के समान होता है, जो कि थोड़ा सा जिग जैग आकार का होता है। तो आराम से जो भोजन होता है आमाशय में पहुंच जाता है, डायरेक्ट नहीं पहुंचता है। इससे भोजन को निकलने में सुविधा होती है। जिसका आकार जिग जैग होता है या फिर छल्ले नुमा होता है, उसके कारण जो भोजन होता है उसको निगलने में आसानी होती है और आराम से भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। तो आइए जानते हैं आमाशय के बारे में। आमाशय क्या होता है? आमाशय को स्टमक के नाम से भी जानते हैं। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। जो आमाशय होता है यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो आमाशय होता है इसकी टोटल लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है तथा यह 8 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसके साथ ही जो आमाशय की चौड़ाई होती है वो 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। आमाशय की जो लंबाई होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच में होती है। यह डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। जो आमाशय होता है यह डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। जिस साइड में हम लोगों का हार्ट होता है उस साइड में आमाशय स्थित होता है, हार्ट के पास में। इसके बाद हम पूरे पाचन तंत्र का चित्र देख लेते हैं कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो कैसा दिखाई देता है। ये हमारा मुंह है और यहाँ बगल में ये ग्रसनी है कंठ के पास, और ये 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां होती हैं, एक जबड़े के नीचे, एक ऊपरी जबड़े में और एक कान के पास। इसके बाद ग्रास नली से लगी हुई श्वास नली होती है, जिसको आप देख पा रहे हैं चित्र में। इसके जस्ट पीछे आपका ग्रास नली है। ये ग्रास नली गर्दन से होती हुई वक्ष के नीचे से डायफ्राम के नीचे होती हुई ये आपकी आमाशय में जाकर के पहुंच जाती है या फिर खुलती है। यहाँ पे हमारा आमाशय है। ये आमाशय है और आमाशय के जस्ट नीचे यहाँ पर जो पत्ते के समान संरचना है ये अग्न्याशय है। अग्न्याशय और अग्न्याशय के जस्ट बगल में सी आकार की जो छोटी आंत है यहाँ से स्टार्ट होती है। इसके ऊपर स्थित है आपका यकृत। यकृत का 2 पार्ट होता है, दायां और बायां। दायां बड़ा होता है, बायां आपका छोटा होता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। और
यकृत के नीचे ही एक नाशपाती के आकार की संरचना होती है जिसमें पित्त रस एकत्रित होता है। यकृत से जो रस निकलता है उसको पित्त रस कहते हैं। यह पित्ताशय में आकर के एकत्रित होता है और एकत्रित होने के बाद यह जाके ग्रहणी में, जो कि छोटी आंत का आगे वाला हिस्सा होता है सी आकार का, इसमें जाके मिल जाता है और जो छोटी आंत के एंजाइम होते हैं उसको सक्रिय करने का कार्य करता है। इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद ये बड़ी आंत है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुंडली नुमा है और बड़ी आंत के साइड में यहाँ पे परिशेषिका है जिसको अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ अंदर आप देख पा रहे हैं ये छोटी आंत है, अंदर यहाँ पे एक साथ में लिपटी हुई, और यहाँ नीचे की ओर मलाशय स्थित है और यहीं पे आपका पाचन संस्थान समाप्त हो जाता है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये संपूर्ण संरचना आपके पाचन तंत्र की है। अगर इसका चित्र पूछता है तो आप इस प्रकार से उसको बना सकते हैं जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। ये जो आमाशय का ये ऊपरी भाग होता है इसको कार्डिक कहते हैं क्योंकि ये हृदय से लगा हुआ होता है। बीच वाले भाग को फंडस कहते हैं और नीचे वाले भाग को पाइलोरिक कहते हैं। इसी प्रकार से छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है ग्रहणी, दूसरा होता है इलियम और तीसरा होता है जेजुनम। इसी प्रकार से बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। रेक्टम होता है, कोलन होता है। ये चित्र में आप देख पा रहे हैं। आमाशय के भी 3 भाग होते हैं जैसा कि हमने पहले बताया। जो ऊपरी भाग होता है इसको कार्डिक भाग कहते हैं क्योंकि ये हृदय से लगा हुआ होता है। इसके बीच वाले भाग को फंडस कहते हैं और इसके अंतिम वाले भाग को हम पाइलोरिक कहते हैं। इसके बाद यहाँ से पाइलोरिक वाले भाग से यहाँ पर ये जाके छोटी आंत में खुलता है, तो छोटी आंत का जो ऊपर वाला भाग होता है इसको हम ग्रहणी या फिर ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद बीच वाला जो छोटी आंत का भाग होता है उसको जेजुनम के नाम से जानते हैं और इसके बाद छोटी आंत का जो बड़ी आंत के पास वाला भाग होता है उसको हम शेषांत्र या फिर इलियम के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। जहाँ पे छोटी आंत खत्म होती है और बड़ी आंत स्टार्ट होती है उस वाले भाग को हम सीकम के नाम से जानते हैं। सीकम के बाद फिर जो बीच वाला भाग होता है उसको कोलन के नाम से जानते हैं और कोलन जहाँ पे ख़त्म होता है और मलाशय जहाँ से स्टार्ट होता है उसको रेक्टम के नाम से जानते हैं। तो ये आपके आमाशय के 3 भाग हो गए, छोटी आंत के 3 भाग हो गए और बड़ी आंत के 3 भाग हो गए। तो आमाशय के जो 3 भाग हैं उसमें कौन-कौन से हैं इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। कार्डिक भाग है, फंडस है और पाइलोरिक है। इसी प्रकार से छोटी आंत के 3 भाग हैं। ग्रहणी जिसको ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं, इसके बाद जेजुनम है और इसके बाद पाइलोरिक है। इसी प्रकार से बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं। सबसे पहले जो ऊपर वाला भाग होता है उसको सीकम कहते हैं, इसके बाद वाले भाग को कोलन कहते हैं और लास्ट वाले भाग को रेक्टम के नाम से जानते हैं। आप इसके चित्र को आराम से देख सकते हैं। ये पूर्ण रूप से आपके पाचन तंत्र का चित्र है। आमाशय तथा ग्रहणी के बीच जठरागमनी अवरोधनी जिसको कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं होती है। यह भोजन को ग्रास नली में वापस नहीं जाने देती है। जो जठराग्नि अवरोधनी होती है ये जो भोजन ग्रास नली में चला जाता है उसको वापस, यह भोजन को ग्रास नली में वापस नहीं जाने देती है। ये जो आमाशय के ऊपर जठरागमनी अवरोधनी होती है यह भोजन को वापस से ग्रास नली में नहीं जाने देती है। आमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे ऊपरी भाग को जठरागमनी जिसको कार्डिक रीजन
कहते हैं, मध्य भाग को फंडिक रीजन कहते हैं तथा अंत भाग को जठर निर्गमनी भाग पाइलोरिक एंड कहते हैं। तो इस प्रकार से आमाशय के 3 भाग हो गए। सबसे ऊपरी भाग को कार्डिक कहते हैं, मध्य भाग को फंडिक कहते हैं और लास्ट वाले भाग को पाइलोरिक के नाम से जानते हैं। आमाशय का अंतिम पाइलोरिक भाग एक छिद्र द्वारा ग्रहणी में खुलता है। इस छिद्र पर पाइलोरिक अवरोधनी होती है। यह भोजन को ग्रहणी में वापस आमाशय में नहीं जाने देती है। आमाशय का जो अंतिम भाग होता है वो पाइलोरिक भाग होता है। ये जो पाइलोरिक भाग होता है एक छिद्र द्वारा ग्रहणी में, ये ग्रहणी छोटी आंत का आरंभिक वाला सिरा है जो कि आमाशय से लगा हुआ होता है। तो पाइलोरिक वाला भाग जो होता है वह ग्रहणी में खुलता है। इस छिद्र पर पाइलोरिक अवरोधनी लगी होती है और यह पाइलोरिक अवरोधनी जो होती है यह भोजन को वापस से ग्रहणी से वापस से आमाशय में नहीं जाने देती है। मतलब जब भोजन आमाशय से ग्रहणी में आ जाता है पाइलोरिक भाग के द्वारा, तो इस भाग पर एक पाइलोरिक अवरोधनी लगी हुई होती है जिसके कारण जो भोजन ग्रहणी में आ जाता है वह वापस से फिर आमाशय में नहीं जा पाता है। पूरे आहार नाल की अपेक्षा आमाशय की दीवार में सबसे अधिक पेशियां होती हैं। जो संपूर्ण आहार नाल है उस संपूर्ण आहार नाल में सबसे अधिक जो पेशियां होती हैं वह आमाशय की दीवार में होती हैं। इतनी पेशियां किसी अन्य भाग की दीवार में नहीं होती हैं। अतः यह सबसे अधिक मोटी होती है। जो आमाशय की दीवार होती है वह बहुत अधिक मोटी होती है। आमाशय की दीवार में सबसे बाहर की ओर लस्य स्तर होता है। आमाशय की जो दीवार होती है इसमें जो सबसे बाहर की ओर दीवार होती है वह लस्य स्तर होता है। इसके नीचे पेशी स्तर होता है। लस्य स्तर के नीचे पेशी स्तर होता है। इसमें बाहर से भीतर की ओर अनुलंब पेशियां, वर्तल पेशियां तथा तिरछी पेशियों का स्तर होता है। लस्य स्तर में इसके नीचे पेशी स्तर होता है। इसमें बाहर से भीतर की ओर अनुलंब पेशियां होती हैं, वर्तल पेशियां होती हैं, तिरछी पेशियों का स्तर होता है। आमाशय के अधःश्लेष्मा पतली होती है। आमाशय की जो अधःश्लेष्मा होती है वह पतली होती है। इसमें रक्त तथा लसिका कोशिकाओं का जाल होता है। जो आमाशय की अधःश्लेष्मा होती है इसमें रक्त और लसिकाओं का जाल होता है, लसिका कोशिकाओं का जाल होता है। श्लेष्मा मोटी तथा कोमल परत वाली होती है। जो श्लेष्मा होती है जिसमें रक्त और लसिका कोशिकाओं का जाल होता है यह मोटी तथा कोमल परत वाली होती है। इसकी श्लेष्मा कला में श्लेष्म उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं के अतिरिक्त विशेष ग्रंथियां होती हैं। इसकी जो श्लेष्मा कला होती है इसमें श्लेष उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं के साथ ही विशेष ग्रंथियां होती हैं जिन्हें जठर ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। ये जठर ग्रंथियां जो होती हैं जठर रस स्रावित करती हैं। आमाशय की दीवार में अनेक अनुलंब सलवटें होती हैं। जठर ग्रंथियों से HCl निकलता है जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। जो हमारा आमाशय होता है, आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। यह द्विपालिका थैली जैसी रचना होती है। आमाशय में बाईं ओर एक छिद्र होता है। यही ग्रसिका आमाशय में खुलती है। आमाशय की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। आमाशय का अग्रभाग जठरागम जिसको हम कार्डिक तथा पिछला भाग जठरानिर्गम जिसको पाइलोरिक तथा बीच वाला जो भाग होता है उसको बीच वाले भाग को फंडस के नाम से जाना जाता है। आमाशय की भीतरी दीवार की कोशिकाएं आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का निर्माण करती हैं। आमाशय की भीतरी दीवार की कोशिकाएं आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती हैं। ये ग्रंथियां आमाशय में जठर रस गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करती हैं। जठर रस में जो जठर रस होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, श्लेष्मा या म्यूकस तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है।
जो जठर रस होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl के नाम से जानते हैं, इसके साथ ही श्लेष्मा या म्यूकस होता है तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है। आमाशय के दाहिने ओर एक छिद्र, जिसको जठर निर्गमन कहते हैं, के द्वारा आमाशय छोटी आंत से मिलता है। आमाशय के दाहिने ओर एक छिद्र होता है, जिसको हम जठर निर्गमन या फिर पाइलोरिक के नाम से जानते हैं। इस पाइलोरिक के द्वारा ही जो आमाशय होता है वो छोटी आंत की ग्रहणी में या फिर ड्यूडेनियम से जाके मिलता है। तो उम्मीद है को आपको ग्रास नली और आमाशय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये है आपका ग्रास नली वाला भाग। ग्रास नली यहाँ पे आके आमाशय में खुलती है। ये ऊपर वाला भाग जो है इसको हम कार्डिक कहते हैं। ये बीच वाला जो भाग है इसको हम फंडम कहते हैं या फिर फंडस कहते हैं। और ये जो लास्ट वाला भाग है इसको हम जठर निर्गमन या फिर पाइलोरिक के नाम से जानते हैं। और ये पाइलोरिक वाला जो भाग है ये कहाँ पे आपका खुलता है, यह छोटी आंत का जो आगे वाला हिस्सा होता है जिसको हम ग्रहणी कहते हैं, ये जाके उसमें खुलता है। तो भोजन यहाँ पे पहुँच जाता है और आमाशय खाली हो जाता है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही।